फरमाया मेरे घर वाले प्रैक्टिकल हैं, अमल करके दिखाएंगे। अब अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, जुब्बा, कुब्बा, इल्म, अपने अपने तसव्वुफ को, रूहानियत को, इरफानियत को, हकीकत को बचाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अहले बैत के दामन से चिपट जाओ। अहले बैत की मोहब्बत का दामन हाथ में ले लो। जब तक अहले बैत की मोहब्बत का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन के रहोगे, और जब कब्र में जाओगे गुलाम हुसैन बन के जाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो दुनिया में इज्जतदार बनते रहोगे और जन्नत आपका मुकद्दर होगा। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत की मोहब्बत आपको दी है और आप पर नाज़िल की है, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अली का फायदा नहीं, उसमें हसन और हुसैन की जरूरत नहीं, मुस्तफा के घर वालों की जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। बोल दो, सबसे पहले मैं जन्नत में। मुस्तफा फिर कहा मेरी बेटी फातिमा जन्नत, फिर कहा अली मौला कायनात हैदर कर्रार तुम जन्नत में जाओगे, फिर मेरे हसन और हुसैन जाएंगे। हजरत अली कहने लगे, फमोहिब्बुना, या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम का जिक्र करते हैं, रात के 1 बजे अली अली करते हैं, या हुसैन के नारे लगाते हैं, या हसन के नारे लगाते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सरशार होते हैं, हमारे नाम पर लंगर करते हैं, शरबत पिलाते हैं, हमारे नाम पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, हमारा जिक्र करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कब जन्नत में जाएंगे? तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो बैठे हैं वो खाली नहीं बैठे हैं। आप यहाँ पर जो हैं, आज जो आपके लाइव डेकोरेशन, ये मस्जिदों के मीनार, ये मस्जिदों से आवाजें, ये नमाजें आप जो देख रहे हैं, ये अगर सच्चा है तो करबला के हुसैन का सच्चा है। आज जो हमारे सरों की टोपियां नजर आ रही है, आज जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं है, अगर ये किसी का सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है, करबला के हुसैन के नाना का सदका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कबीला मुजीब का सरदार, जिसका नाम उयैना था। ये सरदार था। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कुछ गरीब सी हाजी बैठे थे, जिसमें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तवज्जो के साथ सुनिए, गरीब सी हाजी, वो शिद्दत की गर्मी का दौर, आज के दौर में एसी ना हो, लाइट चली जाए, जीना दुश्वार हो जाए। आज के दौर में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर अरब का तपता हुआ रेत, जहां शिद्दत की गर्मी होती है, गरीब सहाबी दिनों में जंगलों में काम करते, तो जब काम से वापस आते तो मुस्तफा के दरबार में हाजिरी लगाते और अल्लाह के रसूल के रुखे ज़ेबा का दीदार करते। और यही ना सरदार आया और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जब मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ ना, तो ये जो तुम्हारे करीब सिहाबी साथी रहते हैं, उनके जिस्मों से पसीना निकलता है, पसीने से बदबू आती है। ऐसा करो, उनकी मजलिस अलग कर दो, हमारी मजलिस अलग कर दो। और अगर आप ऐसा करेंगे, इन गरीब सिहाबी को कहीं दूर बिठाइए, हमारे सामने मत लाइए, तो मेरा पूरा कबीला आप पर ईमान ले, कलमा पढ़ के मुसलमान है। इनके जिस्मों से बदबू आती है। यानी एक तो गर्मी शिद्दत की, लिबास नहीं, कपड़ा नहीं। आज अगर एक दिन ना नहाओ तो इंसान की हालत बुरी होती है, मगर वहां वो दौर जहां पानी की किल्लत, पानी पीने को नहीं मिलता, नहाना तो बहुत बड़ी चीज है, और शिद्दत की गर्मी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बता रहा हूँ करबला ने और करबला के नाना के हुसैन ने जो दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया, एक मिजाज दिया, आज अमीरी गरीबी ने जो एक बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा है। आज जो जलसे जुलूस देख रहे हो, ये सब अगर किसी का सत्ता है तो मदीने वाले मुस्तफा का सत्ता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब वो यही ना कहता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आपके ये गरीब सिहाबी आपकी बारगाह से चले जाएं तो हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। एक तो इनके लिबास फटे पुराने, इनके जिस्मों से बदबू आती है। फौरन कुरान की आयतों का नुज़ूल हो गया। बोले सुभान। कुरान की आयतें नाज़िल हो गई। कहा गया हबीब आपकी नजरे करम इन गरीब सिहाबियों से फिरना नहीं चाहिए। बोलो सुभान। इसलिए इनके जिस्मों पे कपड़े फटे पुराने पैबंद लगे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर अल्लाह ने इनके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर रखा है। ए हबीब, न इन्हें दौलत की जरूरत, न शोहरत की जरूरत, न नाम की जरूरत। ए हबीब, ये जंगलों में पूरा दिन जो मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने घर नहीं जाते, तेरी बारगाह में आते हैं, तेरा दीदार कर लेते हैं, सारी मशक्कत खत्म, गम खत्म हो जाता है। ए हबीब, इनकी कोई दिल जोई करती रही है। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा को पैगाम दिया गया, ये जो उयैना है कबीले मुगर का सरदार है, ये झूठा है, मक्कार है, ये मक्कारी फैला रहा है। किसी अमीर के चक्कर में आके गरीब को धोखा नहीं देना है, गरीब को धुतकारना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब, जितने भी रिलीजन है, सबका मुताला कीजिए, सबको पढ़िए, तुम्हें मालूम होगा हर मजहब में ऊंच नीच है, हर मजहब में अमीरी गरीबी है, हर मजहब में को काले गोरे का फर्क है, हर मजहब में ऊंच नीच है। मगर वाले मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का दीन वो पाकीज़ा दीन है। हमारा मजहब ऐसा मजहब है, हमारा रिलीजन ऐसा रिलीजन है। हमारे मजहब में खानदान नहीं देखा जाता, हमारे मजहब में नाम नहीं देखा जाता, हमारे मजहब में दीन, हमारे मजहब में लिबास नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है तो ये देखा जाता है नबी का दीवाना है या नहीं है, नबी का चाहने वाला है या नहीं है। इसलिए अगर मक्का का रहने वाला, सय्यदुल वादी अपने आप को कहलाने वाला, कौम कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल मुस्तफा का गद्दार हो तो पैर की नोक से उड़ाकर फेंक देते हैं, और नबी से प्यार करने वाला, हबशा का रहने वाला, काली रंगत का बिलाल हो तो अपनी आंखों का सुरमा बना ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिजाज किसने दिया है? जो मुस्तफा ने तहरीक चलाई थी, एक बुनियाद डाली थी, एक इनकलाबी नारा दिया था, उसी नारे की तकमील की है करबला के हुसैन। उसी बुनियाद को मजबूत किया है करबला के हुसैन ने, उसी तहरीक को तकवीत बख्शी है करबला के हुसैन ने। करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, करबला हिस्ट्री है, और ऐसी हिस्ट्री, एक इनकलाबी नारे का नाम करबला, एक तहरीक का नाम करबला है, सदाकत का नाम करबला है, अमानत का नाम करबला है, हर सच्चाई का नाम करबला है, अल्लाह अमानत का नाम करबला है, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने का नाम करबला है, अपना लिबास लिबासे हुसैनी बनाने का नाम करबला है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा खोल, तुम्हारा फेल, तुम्हारा अमल, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा रहन सहन, खानदान, जब तुम चलो तो दुनिया वाले कहने पे मजबूर हो जाएं, अरे 15वीं सदी का अल्लाह अल्लाह ओबरी में चलने वाले हुसैनी की शान का आलम यह है, तो फिर करबला के हुसैन की शान का आलम क्या होगा? और जब करबला के हुसैन की शान का आलम यह है, तो फिर करबला के हुसैन के नाना की शान का आलम क्या होगा? आप हुसैनी किरदार को अपने अंदर लाइए, हुसैनी किरदार से पहचाना जाता है।
हुसैनी सीरत से पहचाना जाता है, हुसैनी अखलाक से पहचाना जाता है, हुसैनी नेचर से पहचाना जाता है। हुसैनी, अगर आप हुसैनी हैं तो सच्चे पक्के हुसैनी अपने किरदार में बन के दिखाइए, अपनी बातचीत में बन के दिखाइए, अपने कारोबार तिजारत में बन के दिखाइए, अपने रहन सहन में बन के दिखाइए। करबला एक बहुत दर्द भरी दास्तान, बात खत्म करिए, बहुत दर्द भरी दास्तान है। और जब अल्लाह का दर्द दिल से इंसान को निकल जाए फिर वो ये भी नहीं सोचता कि इसके बाद का रिजल्ट क्या है। जिल्लत और रुसवाई का तोप उसके गले में डाला जाएगा तो उसे भी भूल जाता है। इसलिए दिल में हमेशा अल्लाह का डर रहना चाहिए। इस दिल को खालिस अल्लाह के लिए बनाइए और अल्लाह का डर अगर आपके दिल में है और यही हुसैनियत है, आप अपने दिल को इसके रसूल का मदीना बनाइए। इसलिए आपने कहीं कहीं देखा एक तो जुल्म इतना जुल्म और फिर मुस्तफा के हवालों पर चमने चमने जहरा के एक एक कली को शहीद करने के बाद शहीद कर दिया सरकार इमाम हुसैन को। उनके खूनों में जो आग लगी हुई आग बुझानी चाहिए, वो रंजिश खत्म हो जानी चाहिए, मगर उन्होंने लाशों के साथ आग के अल्लाह अल्लाह शहीदों के जिस्मों पर घोड़ों को दौड़ाया गया। उनके जिस्मों से सरों को जुदा करने के बाद उनके जिस्मों पर घोड़ों को दौड़ाया गया, उनकी हड्डियों को मादअल्लाह रब्बिल आलमीन चकनाचूर किया गया। यानी निस्बत से शे मुमताज होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, बात आ गई मुझे याद है। ये जो शहीद करने वाले थे, दाढ़ी टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले, इनके खेमे में अजानें भी थी, कलमे का इनकार करने वाले नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे, कुरान का इनकार करने वाले नहीं थे, अपने आप को कुरान का मानने वाला बताने वाले थे, इस्लामी रिवाजों में थे, मुस्लिम चेहरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के सगे नवासे बिला वस्न उनके साथ वो पर बरकत रसूल के तशद्दुद सरकार आला हज़रत इमाम हाज़िरी बरेलवी मलिकुल उलमा हज़रत मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा से जिसको निस्बत है, चाहे कितनी भी दूर की हो। हजरत मलिकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात आला हजरत में तहरीर फरमाते हैं, जो आला हजरत के शागिर्द हैं। निस्बत का जितना एहतराम निस्बत नबी का, तवज्जो के साथ सुनिए इस बात को, निस्बत नबी का जितना एहतराम वो फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में सरकार आला हजरत को करते हुए देखा है, मैंने किसी को नहीं देखा। तवज्जो चाहूंगा। आज कहें आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत है, फतवा में आला हजरत है, नहीं। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है, निस्बतों ने बनाया है, निस्बत की कदर ने बनाया है। वो फरमाते हैं आला हजरत के पास दो शहजादे पढ़ते थे, एक का नाम मौलाना नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे शहजादे का नाम सैयद कनात अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मौलाना नूर मोहम्मद और सैयद कनात अली रहमतुल्लाह ताला अलैह में आपस में दोस्ती थी। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है। एक दिन मौलाना नूर मोहम्मद को सैयद साहब की जरूरत पेश आई तो मौलाना नूर मोहम्मद साहब बोले, कनात अली कनात अली कनात अली कहाँ है, कनात अली कहाँ है, कनात अली कहाँ है। सरकार आला हजरत हुजरे से तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया,
आपने इरशाद फरमाया, क्या नबी के शहजादे को ऐसे बोलते हैं? आपस में दोस्त गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की। और आला हजरत ने फरमाया, क्या तुमने कभी अपने उस्ताद अहमद रजा को इस तरह से बोलते हुए देखा? यानी वो रजा जिसमें निस्बतों का इतना एहतराम हो, तब आला हजरत बनते हैं। इसीलिए आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मेरा अमल कुछ नहीं, मेरा तकवा कुछ नहीं, मेरा फतवा कुछ नहीं। अगर मुझे नाज है तो सरकार गौसे पाक पे नाज है, और सरकार गौसे पाक आपके लाडले बेटे हैं। अब करबला के मैदान में देखिए, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा के सगे नवासे सरकार इमाम आली मकाम सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वो बर्बरियत, वो जुल्म और तशद्दुद का पहाड़, अल्लाह अकबर कबीरा, जुल्म की हर जुल्म की इंतहा कर दी गई। यानी तो दाढ़ी रखने वाले, टोपी लगाने वाले, अमामा अपने सरों पे सजाने वाले, लिबास मुस्लिमाना पहनने वाले, ये सारी सिफतें उनमें पाई जा रही थी। तो सरकार इमाम आली मकाम ने एक दायरा खींचा है। लिबास देखने के बाद आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, दाढ़ी देखने के बाद आप कहीं गुमराह ना हो जाएं, आप चाल चलन देखने के बाद कहीं गुमराह ना हो जाइए। और ये हाथ इतना आसान हाथ नहीं है, इस हाथ को आप किसी के हाथ में भी दे दें। हाथ देने का मतलब ये है पूरी ईमानदारी के साथ आप उसकी बैत करेंगे, और बैत का मतलब ये होता है आप उसकी हर एक बात मानेंगे, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आप अगर किसी के हाथ में हाथ दे रहे हैं, आप अगर किसी को अपना पीर बना रहे हैं, तो पीर बनाने का मतलब ये है उसके खिलाफ आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, इसके खिलाफ पूरी अमानतदारी के साथ उसके पीछे चलेंगे। इसलिए अगर आप सरकार इमाम आली मकाम का जिक्र करते हो और सब हुसैनी हो, हुसैनी हो, हुसैनी हो, तो ये बात याद रख लो, सरकार इमाम आली मकाम ने जो हमारी आंखों से करबला के मैदान में पट्टी उठाई है, जो हमारे आंखों से करबला के हुसैन ने अल्लाह अल्लाह सारे फर्कों को खत्म करके एक दीवार कायम की है, एक मीयार कायम किया है। ये हाथ कैसे के हाथ में देना है, झूठे के हाथ में नहीं देना है। शरीयत की खिलाफ वर्जी करे उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, जो शरीयत के खिलाफ चले उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, जो नमाजों की खिलाफ वर्जी करे, नमाज की पाबंदी न करे, उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, जो मदारिस मसाजिद और शरीयत और तरीकत और अल्लाह अल्लाह हकीकत में फर्क बयान करे, उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। ये सब कुछ बताने वाला अगर कोई है तो मुस्तफा का नवासा करबला का हुसैन है। आप सच्चे पक्के मुसलमान हो जाइए और ऐसे पीर के हाथों में हाथ दीजिए जो सच्चा पक्का हुसैनी हो, जो सच्चा पक्का हसनी हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजे भी रखता हो, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाता हो, लिबास भी उसका इस्लामिक हो, जिसका चलना बताए हुसैनी है, जिसका खाना बताए हुसैनी है, जिसका पीना बताए हुसैनी है। अगर ऐसे पीर के हाथ में आपने हाथ दिया है, जब तक दुनिया में रहोगे वो पीर तुम्हें दुनिया में बचाता रहेगा, कब्र हश्र में जाओगे वो पीर तुम्हें कब्र हश्र में भी बचाएगा। सरकार इमाम हुसैन ने सच और झूठ में फर्क करके बताया है, अच्छाई बुराई में फर्क करके बताया है। उसी अच्छाई बुराई में आपको फर्क करना चाहिए, सच्चाई को फॉलो करना चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमाज छोड़ना ये यजीदी सिफत है, शराब पीना ये यजीदी सिफत है, सूद खाना ये इस तरह के तमाम हराम करना ये यजीदी सिफत है। और जो अच्छे काम करोगे वो हुसैनी सिफत है। और दुनिया वालों को बताओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम गुलाम हैं तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम।